तो गाइस अभी हमारे खेत में खाद छांट रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर ये एक कोने में ना रह गया है, बाकी उधर तो पी चुका है। यहाँ से पानी दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ देखिए अभी पानी बिल्कुल भी आना बंद हो गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं और घर वालों ने हाथ में औजार थमाकर निकाल दिया है घर से बाहर काम करने के लिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर गेहूँ उगा रखे हैं, तो उनके जो है रोजड़े बहुत घुस रहे हैं। तो अभी सुरक्षा बनानी है तो छड़ी डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरी एक भाभी है जो आगे मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं यहाँ धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते आगे जा रही हूँ। तो दोस्तों अभी सर्दी का मौसम है तो धूप भी अच्छी लग रही है, तो काम करने में ज़्यादा मतलब संकोच नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आगे की व्लॉगिंग आगे बताती हूँ। तो दोस्तों अभी कुएं में मोटर उतारने के लिए इस पाइप को यहाँ पे लंबा किया है और वहाँ पर हमारे जो मोटर ठीक करने वाले और हमारे जो बड़े ससुर जी है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी भाभी भागती हुई पता नहीं क्या लेने गई है वहाँ पर। और पाइप को खींचते खींचते हाथ भी कैसे हो गए हैं। तो दोस्तों भाभी वहाँ पर पानी लेने गई थी क्योंकि मोटर में थोड़ा सा पानी डालना था। उसको फिट करने से पहले उसमें पानी डाला जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भागते हुए पानी ला रही है। हमारे जो ये भेरूबा है, इनका नाम है भेरूबा। तो ये जो हमारे मतलब दादाजी लगते हैं, तो इनके जो ऑर्डर्स देने का तरीका है ना वो एकदम भयानक है। ये बोलते ही काम पे लग जाते हैं सब लोग, क्योंकि ये थोड़ा मतलब बाती सी तरीके से करते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर देखा रेखी और इस तरीके का काम करने के बाद आदेश दिया जाता है कि चलो पहले चाय बना दो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ढूंढने लग जाती हूँ दूध। यहाँ पर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर मटके के अंदर रखा हुआ था दूध। दादाजी ने बोला। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताती हूँ, हमारा स्पेशल चूल्हा भी रखा हुआ है यहाँ पर। हम जब भी खेत पर काम करते हैं थक जाते हैं, तो फिर अगर हमारा चाय पीने का मन होता है तो हम घर से दूध लेकर आते हैं। शक्कर पत्ती वगैरह सब यहीं पर रखा होता है इन 2 डिब्बों में, और फिर चाय बनाते हैं, पीते हैं, वापस बर्तन साफ कर देते हैं। और वैसे कि वैसे ही रखना पड़ता है क्योंकि हमारे जो ये दादाजी है ना वो थोड़े से सख्त है। तो उनका जहाँ मतलब जो सामान हम जहाँ से उठाते हैं हमें वापस वहीं पे रखना पड़ता है, वरना तुम तो गए काम पे। ये वाले मोटर मैंने मंगाए था साल बंदी ये अपन उधर। तो दोस्तों हमारा चूल्हा भी जल चुका है और चाय भी हमने चढ़ा दी है इसके ऊपर। और हमारी प्यारी भाभी इसमें सामान ऐड कर रही है, पानी, शक्कर और पत्ती। और अदरक तो हमारे यहाँ घर पे भी सही तरीके से अवेलेबल नहीं होती है, तो खेत पर तो मतलब अलग ही बात है। तो दोस्तों अभी मोटर
को डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर है ये विद्या का पौधा। दोस्तों हम जब छोटे थे तो इसको ना ढूंढ ढूंढ के कहीं पे होता था तो अपनी जो किताबों में रखा करते थे। आज मतलब इतना बड़ा पौधा मेरे सामने है। मरते थे हम लोग इसके लिए, किसी की कॉपी में होते थे तो हम उसकी कॉपी से लेकर अपनी कॉपी या किताब में रख देते थे, बोलते थे कि इसको रखने से विद्या आती है। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे झाड़ का पेड़ है, लेकिन अभी इसके बोर नहीं आ रहे हैं और वहाँ पे उस झाड़ के पेड़ को भी काट दिया गया है। और अभी जो पीछे झाड़ का पेड़ दिख रहा है वहाँ से मैंने 2 बोर तोड़े, लेकिन ये तो अभी कच्चे हैं, तो मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो गाइस अभी हमारे खेत में खाद छांट रहे हैं हमारे अंकल और मैं। अंकल वहाँ पे खाद छांट रहे हैं और मेरी जो बाल्टी ख़त्म हो गई तो वापस लेने आई हूँ यहाँ पर कट्टे के पास में। तो दोस्तों बहुत बड़ा खेत है, इसमें खाद छांटना है 3 बीघा। तो दोस्तों अंकल वहाँ पे छांट रहे हैं और इतनी दूर रखे हैं कट्टे, यहाँ से भर भर के ले जाने और तो दोस्तों वैसे तो ससुराल के सभी लोगों का घूंघट निकालना पड़ता है, लेकिन ये अंकल हमारे कुछ रिश्तेदार में लगते हैं। तो मेरे दादाजी और इनकी माताश्री का जो पीहर है वो एक ही मतलब ननिहाल है उनका, वहाँ पर मेरे दादाजी का, तो ये मामा बुआ के हैं, इसीलिए इनका घूंघट नहीं निकालना पड़ता। चलो अच्छा ही है, वैसे भी ससुराल में जितने लोगों का घूंघट कम निकालना पड़े इतनी अच्छी बात है। कि जितने लोगों का घूंघट निकालते हैं उनसे बात नहीं कर सकते, तो उनके साथ काम कैसे करें। वो अच्छा हट गया और भी मैं जा रही हूँ जिधर कहीं भागने है। दोस्तों अभी मैं हमारे खेत पर हूँ, यहाँ पर मैं पाणत करने आई थी, लेकिन नहर से पानी नहीं आ रहा है। नहर से पानी आता है तो क्या होता है कि रास्ते में जो दूसरों के खेत है वो लोग उनके यहाँ पानी ले जाते हैं, तो हमारे आता तो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, इसीलिए रात में आता है, क्योंकि रात में वो लोग दिन में चला लेते हैं और रात में फिर सो जाते हैं। लेकिन हमारे तो दिन में नहीं आए, रात में ही नहीं आए, तो फिर क्या करें। तो इसीलिए रात को हमारे मेरे जो पापा यानी कि मेरे जो ससुर जी थे वो और हमारे अंकल आए थे। इस साइड का जो खेत है वो पी चुका है, लेकिन ये इतना सारा अभी बाकी रह रहा है। लेकिन मैं यहाँ देखने आई थी कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों लेकिन पानी तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, इसमें क्या ही पानत करना है। 1 घंटे से यहाँ पर बैठी हूँ लेकिन थोड़ा सा भी नहीं पिया है। 1 मिनट आपको दिखाती हूँ अभी। तो गाइज़ यहाँ पर ये एक कोने में ना रह गया है, बाकी उधर तो पी चुका है। यहाँ से पानी दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ देखिए अभी पानी बिल्कुल भी आना बंद हो गया है। पहले तो शायद थोड़ा बहुत आ भी रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कहीं से पानी आ रहा है, धोरा ही नहीं पीने में आया है। तो दोस्तों अभी पानी क्या पता उस साइड से सभी लोग अपने यहाँ खेत के जो पानी ले जा रहे हैं वो बंद कर दे और सारा इधर आ जाए, तो फिर ऐसे पानी वेस्ट ना हो। इसीलिए ये थोड़ी सी जगह बची है, इसको तो मैं बाद में पिलाने के लिए छोड़ दूँगी। और वहाँ पे बीच पे जो धोरा दिख रहा है वहाँ से मैं उस साइड पानी छोड़ दूँगी, चाहे पानी ज़्यादा ज़ोर से भी आए तो वहीं पे ना पी जाए, पानी वेस्ट ना हो। तो दोस्तों अभी मैं घर जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी चप्पल धोकर यहाँ पर बैठी हूँ। पैरों को भी अच्छे से तो नहीं धुले क्योंकि बिल्कुल पानी ही नहीं रहा है। मैंने देखा यहाँ पर पानी होगा तो अच्छे से मैं चप्पलें धो दूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी। थोड़ा बहुत बोतल से पानी वगैरह पिया और बिल्कुल आवाज़ ही चेंज हो गई है दोस्तों, क्योंकि मेरे को ना ज़ुकाम हो गया है बहुत भयानक वाला। नाक बंद है, ऊपर से आवाज़ ऐसी चेंज हो गई है, ऊपर से खांसी आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बुखार ना आ जाए। गाइज़ एक दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ से लेट गई थी, यहाँ पे कुछ काम करने आई थी, छड़ी वड़ी डालने के लिए और खाद वाद छाटा था, तो रात को ना लेट हो गया था। तो वापस जाके नहाई तो ना मैंने सिर धो लिया, उसके बाद
गीला हो गया था सिर, तो सूखने से तो रहा है, क्योंकि ससुराल में हमेशा ओढ़नी ये माथे पे ही होती है और बड़े लोगों के सामने घूंघट, तो वो फिर बाल सूखे नहीं और इसीलिए ज़ुकाम हो गया। अभी दवाइयाँ भी मंगवाई है, ले ली है, लेकिन अभी तक तो निकलने का नाम नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे ज़ुकाम जब होता है तो चाहे कितनी दवाइयाँ या इंजेक्शन ले लो आप, वो उसका असर तो बिल्कुल धीरे धीरे ही जाते जाएगा, ऐसे अचानक से तो नहीं जाता है। अचानक से तो ज़ुकाम का कोई इलाज ही नहीं है इस दुनिया में, मुझे लगता है।